प्यार मोहब्बत, ये 4-4 बच्चों के साथ जो महिलाएं आजकल मोहब्बत कर ले रही हैं, भागा भागी जो लड़के लड़की क्या भागेंगे आजकल, पत्नियां जो भाग रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं समाज में बहुत एक गलत संदेश जा रहा है। पूरा दुकान, पूरा मकान, पूरे गांव का गांव उसके फेवर में खड़ा है। सीमा भाभी जिंदाबाद, सीमा दीदी जिंदाबाद, लक्ष्मी रूपी है, मतलब पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब देखिए मामला ये है ना कि अगर थोड़ा भी पुलिस को कुछ सुराग मिलता तो उसकी कस्टडी से उसको बाहर नहीं मिलती, और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं देता कि आप रह सकती हैं, बस इस एरिया के बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इन तमाम चीजों में महिला विकास मंच का एक सवाल है, क्या गारंटी है सीमा के आने पे इतनी हाय तौबा मची, 500 और नहीं आ चुके होंगे उस रास्ते पे, इस बात की गारंटी क्या हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लेगा? बाहर इतनी मीडिया घेरे हुए, इतनी मीडिया उसके घर के सामने कि क्या आदमी घर के बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा, प्रशासन इतनी ज्यादा, फिर हम थाना गए, थाना उनके ससुर इतना कनेक्ट हो गए हैं सचिन के पापा कि कहते हैं मैंने बेटी मान लिया है दिल से, मैं किसी कीमत पे उसको पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा, भले अगर गलत होगी तो हिंदुस्तान के जेल में रखें, नहीं तो उसको ऐसे ऐसे गोली से छेद देंगे। अगर वो जासूस है, स्पाई है, तो उसको जेल में डाल दीजिए, अगर वो स्पाई नहीं है तो पूरे उसके समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो जाने दीजिए। हमारा देश इतना कमजोर नहीं कि 4 वो बच्चा को पाल न सके। मैम, आप बिहार से चल के गई, सीमा हैदर से मिलके आई, क्या कुछ बातें हुई सीमा हैदर से? देखिए, सीमा हैदर से मिलने की इच्छा थी कि आखिर क्या वजह थी, क्या होती मातृत्व जब होता है ना, प्यार मोहब्बत, ये 4-4 बच्चों के साथ जो महिलाएं आजकल मोहब्बत कर ले रही हैं, भागा भागी जो लड़के लड़की क्या भागेंगे आजकल, पत्नियां जो भाग रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं समाज में बहुत एक गलत संदेश जा रहा है। और ये बात पाकिस्तान का था, तो एक क्यूरियोसिटी थी हमारी, धरातल पे आके तो हम लोग काम करते ही हैं, तो हमें लगा कि नहीं, एक बार उस लेडी से मिलना चाहिए। लेकिन वक्त ऐसा था जब पूरी तरह उस पे इतनी पाबंदियां थी कि कोई, पहले सब मिल रहे थे उससे, सारे मीडिया भी मिल रहे थे, बाइट भी चल रहा था, लेकिन जब हम पहुंचे उसके 2 दिन पहले तक पूरे मिलना उससे बंद, परमिशन हो गया था कि आपको किसी से नहीं मिलना है। अच्छा। तो परेशानी आई, बाहर इतनी मीडिया घेरे हुए, इतनी मीडिया उसके घर के सामने कि क्या आदमी घर के बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा, प्रशासन इतनी ज्यादा, फिर हम थाना गए, थाना में हमको 3 घंटा बैठाया गया, पूरी इंक्वायरी हुई हमारी। बहुत ज्यादा इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी करने के बाद 7 बजे, 3 बजे से लेके 7 बजे, मैडम तो बेचारी चली गई थक के, 3 घंटे 6 बजे निकल गई, इनकी बिटिया रानी रोई। फिर हम 7 बजे मिले सीमा हैदर से और अंदर गए। मेरे अंदर जाने के पहले 2 DSP रैंक की मैडम लोग गई पहले अंदर उसके घर में, और भी पुलिसकर्मी पहले से थे तैनात। और मैं जितने देर सीमा हैदर से मिलके जो भी बातें की, वो सारे बातों को रिकॉर्ड किया गया। अच्छा। कि बहुत क्या, क्यों, ठीक है, वो मुझे इस बात की खुशी है कि जांच अच्छी चल रही थी अंदर, तभी तो कोई भी व्यक्ति मिल नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस टाइप का पूरा छावनी टाइप का बिछा हुआ है। और ठीक है, लेकिन घर की स्थिति काफी दयनीय थी और घर में खाने की बहुत तकलीफ है। तो सरकार से मैंने गुहार भी लगाई है कि जब सारी चीजें हो रही है, ठीक है, जब वो आ ही गई, और अब तो पत्रकार और प्रिंट मीडिया में भी सीमा सचिन करके नाम आने लगा, हैदर हट भी गया, तो फिर अब कहीं ना कहीं इन सब में एक अच्छी बात क्या थी, पूरा गांव, पूरा दुकान, पूरा मकान, पूरे गांव का गांव उसके फेवर में खड़ा है। पूरा गांव एक्चुअली गांव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांव को अगर आप ये कहेंगे ना कि पूरा इकट्ठा है लोग, और अगर आप कह रहे हैं ना कि नहीं ये गलत है, ये जेल जाएगी, तो बोलते हैं ना गांव में इन लोग को रहने दीजिए, जय श्री राम का नारायण। मतलब हम लोग हैदर, सीमा भाभी जिंदाबाद, सीमा दीदी जिंदाबाद, लक्ष्मी रूपी है, मतलब पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उनके ससुर जो पकड़ के रोने लगे, ठीक है, आपने बातचीत की तो क्या लगा कि सीमा, नहीं, मैं गई सीमा के बगल में बैठी, ऐसे उसको कहा कि बेटा क्या मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी छवि धूमिल हो जाएगी कि हम एक टेररिस्ट से मिलने चले आए, देशद्रोही से मिलने चले आए। बोले नहीं, आप आंख बंद करके मेरे पे, और बहुत रोने लगी उस दिन। अभी तो वो चमक रही थी मीडिया में, लेकिन अभी मोहब्बत का भूत थोड़ा उतरा है उसका, और वो बहुत तकलीफ उसके चेहरे पे दिख रही थी, क्योंकि सचिन को उठा के ले गए थे पूछताछ के। 3 दिन से सचिन कस्टडी में था। खबर ये भी आ रही थी बीच में कि मतलब सचिन भाग गया है। नहीं, भागा नहीं, कस्टडी में है वो अभी। उसकी पूछताछ, सीमा की पूछताछ करके कस्टडी करके इसको भेज दिया गया। 4-4 बच्चे थे। तो अब देखिए मामला ये है ना कि अगर थोड़ा भी पुलिस को कुछ सुराग मिलता तो उसकी कस्टडी से उसको बाहर नहीं मिलती, और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं देता कि आप
रह सकती हैं, बस इस एरिया के बाहर नहीं जा सकती। तो ये सब हो गया है, जांचें चल रही हैं। बच्चे बड़े प्यारे हैं, बच्चे हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उसने अपना पुराना नाम भी बताया, नया नाम भी बताया बच्चों ने। बच्चों को हम लोगों ने कुछ सही मतलब घर की स्थिति देख के महिला विकास मंच ने सहयोग भी किया। वहाँ की जो युवा टीम है उन लोगों ने राशन पहुंचाने का भी काम किया उनके घर में। तो अच्छा लगा, जो काम हमारा था हम करके आए। प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन इन तमाम चीजों में महिला विकास मंच का एक सवाल है, क्या गारंटी है सीमा के आने पे इतनी हाई तौबा मची, 500 और नहीं आ चुके होंगे उस रास्ते पे, इस बात की गारंटी क्या हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लेगा? ये कैसे आई 5, बाकी जो आ रहे हैं घुसपैठिए उन पे क्या है कार्रवाई? नहीं, इनका मीडिया का सवाल हमेशा ये होना चाहिए कि हमसे पूछते क्या मैम आप सुरक्षित हैं इंडिया में? हम लोग बोलते नहीं। सीमा हैदर एक पार्ट है, वो हटा के सीमा हैदर के जैसा कितने लोग घुसपैठी हमारे यहाँ घुसे, तो ये कहाँ गए? वो रक्षा जो करते हैं वो कैसे घुस जा रहे हैं? हमारा रक्षा मंत्रालय कितना विफल है, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सुरक्षा जिस पर तरह है। से अभी सीमा हैदर को सुरक्षा दी जा रही है, यही सुरक्षा अगर बॉर्डर पे दी जाती आते नहीं, क्या आते नहीं, फिर नहीं। आप कहाँ इमोशनली आएगा? मैम हम उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन वो देश का भी नहीं, सवाल है। देश का ये सवाल देश है, का- ये देश बहुत के बड़ा रक्षा पे सवाल बहुत है, बड़ा भाई, सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल होना भी चाहिए। बिल्कुल। और सीमा अगर भगवान न करे वो कुछ गलत पाई जाए, अगर पाई जाए तो कह ही रही है कि भाई हम जेल में रहेंगे बस इंडिया के जेल पाकिस्तान। में। उनके ससुर इतना कनेक्ट हो गए हैं सचिन के पापा कि कहते हैं मैंने बेटी मान लिया है दिल से, मैं किसी कीमत पे उसको पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा, भले अगर गलत होगी तो हिंदुस्तान के जेल में रखें, नहीं तो उसको ऐसे ऐसे गोली से छेद देंगे। तो ठीक है, अब नहीं भेजना लेकिन चाहिए। मैम आपका सीमा हैदर से क्या खास बातचीत हुई? क्या बस उन्होंने उसके आपसे दर्द गुहार पे की? बातचीत हुई। हाँ, हाँ। वो पीड़िता थी, उसके अपने संबंध अच्छे नहीं थे पति से, और वो जो बोल रही है जितनी बातें उतनी ही बात उसने हमसे भी बोली। लेकिन एक बात उन तमाम बातों में आई अच्छी निकल के कि मैम मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका सपना टूटने नहीं दूंगी, मैं प्रशासन को पूरा साथ दे रही हूँ, बस मेरे जीवन में सचिन ही चाहिए। इसी 4 दीवारी में, जो 4 दीवारी में आप आए हो, मैं पूरा जिंदगी बिता दूंगी, यहाँ से बाहर तक ना निकलूं। मैम सचिन से के सवाल अलावा किया गया, सीमा- एक मिनट, सचिन से सवाल किए आपकी मतलब इतने नहीं कम था, पैसों में? सचिन उस दिन कस्टडी में था, जांच चल रही थी, अच्छा। था नहीं घर में वो। सचिन के अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर दूसरे के साथ चले जाए? जिस अब प्रकार तो से भाई उसकी इनको अभी गारंटी कैसे, ये ये कि हम महिला कैसे विकास मंच बोले लें का उसकी गारंटी? अभी आप यहाँ घूम लेकिन रहे हो, बातचीत से तो उधर पता चले जाओ। चलता है ना, आप लोग तो दिन भर नहीं देखिए, फिलहाल जो दिखा, प्रथम दृष्टया जो देखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इतनी परेशानी में जो खुद जूझ रहा है वो कहाँ भाग के जाएगा यार? आप सीमा हैदर के लिए क्या बातचीत की है? सरकार से क्या गुहार लगाए? बस वही लगाए कि अगर वो देशद्रोही है तो, मतलब देशद्रोही बोल रहे हैं कि अगर वो जासूस है, स्पाई है, तो उसको जेल में डाल दीजिए। अगर वो स्पाई नहीं है तो पूरे उसके समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो जाने दीजिए। हमारा देश इतना कमजोर नहीं कि 4 गो बच्चा को पाल न सके। क्या उसे इंडिया का सिटीजन मिलेगा, इंडियन सिटीजन मिलेगा? वो तो सरकार जाने, चल रही महिला है। विकास मंच क्या वकील है? साहब तो पूरा बोल रहे हैं कि दिला देंगे, सिंह हाँ, साहब पूरा देखें। लगे हुए हैं दिलाने में। मैम जिस तरह से खबरों में देखा जा रहा है, सीमा के जो टैलेंटेड पे कोई बहुत सारा शक हो रहा है, कि इसके बारे में क्या बोलेंगे? भाई ये ऐसा कुछ फटाफट नहीं इंग्लिश बोल है। एक लेती चीज हैं। बता दे रहे हैं, हाँ। सोसाइटी इतनी डेवलप हो जाती है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होने के बाद सोशल मीडिया में सीख सीख के, और मैं भी 5 भाषा की जानकार हूँ, तो बहुत ज्यादा लोग सीख जाते हैं। और आजकल के जो बच्चे जितने जल्दी सीख के इतने अच्छे रील्स बनाते हैं, इंग्लिश हिंदी, तो कौन नहीं उतना सीख जाता? बच्चों को पढ़ाने में भी तो 5 क्लास में पढ़ी है तो ABCD थैंक यू वेरी मच, ये सब क्या है? इससे ज्यादा क्या इंग्लिश वो बोल रही है? बस यस। अच्छा, क्या मैम सीमा हैदर से मिलने से पहले कुछ और बयान दे रही थी, मिलने के बाद बदल गई? नहीं, मैंने ऐसा है? पहले तो कोई बयान ही नहीं दिया सीमा हैदर पे। मैं जब तक मिलती नहीं हूँ तब तक बयान नहीं देती हूँ। वो तो उस वक्त मैं ये बोल रही थी कि क्या सीमा हैदर आई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे मैंने सवाल उठाया था। आप अभी मेरे भी वो वीडियो, सवाल है। अभी मैंने पहले बयान यही दिया था कि सीमा पे जो आप सवाल उठा रहे हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे क्यों नहीं उठा रहे हो? यही था मेरा पहला का बयान। लेकिन अब मैं सीमा से जब मिल के आई तो उसकी बातों को मैं बोल रही हूँ। दोनों में 2 कहीं जगह। कहीं इमोशनली आप जुड़ रहे हैं? देखिए, इमोशनली बच्चों के जुड़ लिए के क्यों कौन सा नहीं मेरे को रहेगा उससे भाई? रिश्तेदारी निभानी रे भैया, मैं इमोशनली जुड़ जाऊंगी। बच्चे हैं, प्यारे हैं, बच्चे मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मेरा निजी है कि बच्चे उसमें एक वो नहीं, भी 5-5 है, देखिए अब 4-4 मिल के आए तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अब मातृत्व उसमें के लिए वो तो जहर तो नहीं अभी आया उस बच्चों में, वो तो एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं।
तो उनको जैसा ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे वो बच्चे। चलिए, बहुत चलिए बहुत धन्यवाद।